नमस्कार, मैं सौरभ पाठक। आज आप सबों के बीच में एक छोटी सी स्टोरी आप सबों के बीच में मैं शेयर करना चाहूँगा। ख़ास करके उन बच्चों के लिए जो पढ़ाई पे जिनका ध्यान नहीं लगता है, जो पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता है, मैं उन बच्चों के लिए आज एक स्टोरी सुनाना चाहूँगा कि दिया दिया का आपने देखा है कि दिया को अगर आप बुझाना हो तो आप उसको फूँक मार के बुझा सकते हो, लेकिन जो अगरबत्ती है, उस अगरबत्ती की जो सुगंध चारों तरफ फैलती है, उसको आप नहीं बुझा सकते हो। क्योंकि जो जलता है उसको कोई भी बुझा सकता है फूँक मार के, लेकिन जो हवा में जो सुगंध फैल जाता है उसको कोई हटा नहीं सकता है, बर्बाद नहीं कर सकता है, तबाह नहीं कर सकता है। उसी प्रकार मैं आप सभी बच्चों को एक सीख देना चाहूँगा कि आप अपने पढ़ाई में मन कैसे लगाएं। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहूँगा कि एक बार की बात है कि एक औरत जो है वो मंदिर जाती है और मंदिर में क्या देखती है कि सारे लोग आते हैं मंदिर में, और मंदिर में आते कोई फ़ोटो खींच रहा है, कोई सोशल मीडिया पे डाल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। वो बड़ी परेशान थी। वो जाके पंडित जी से कहती है कि पंडित जी एक बात बताइए, यहाँ पे लोग आते हैं और फ़ोटो खींचते हैं, सोशल मीडिया पे डाल देते हैं, लोगों की शिकायत करते हैं, लोगों की ऐसी ऐसी बातें करते हैं, इससे मैं बहुत परेशान रहती हूँ, मैं इससे कैसे छुटकारा पाऊँ। पंडित जी बड़ी समझदार थे। उन्होंने कहा कि ऐसा है कि कल आप सुबह जब अपने घर से पूजा करने के लिए निकलिएगा तो घर में एक लोटा ले लीजिएगा और लोटा को पूरा पानी से भर दीजिएगा, और एक बात का ध्यान रखिएगा कि उस लोटे से पानी एक बूंद भी बाहर ना गिरे। अगले दिन सुबह औरत वैसे ही करती है, घर से सुबह निकलती है, लोटे में पानी भरती है और पानी भर के मंदिर आती है। और पंडित जी ने बोला था पंडित जो पानी है वो मंदिर लेके जब आइएगा तो उसको 3 चक्कर लगाना है मंदिर का, और एक भी बूंद पानी ना गिरे। जब औरत सेम वैसे ही की, लोटे में पानी भरी हुई थी, सारा ध्यान उसका लोटे पे था, 3 चक्कर लगाती है और पानी थोड़ा सा भी नहीं गिरने देती है। फिर आती है पंडित जी के पास, बोली पंडित जी आज मैंने जैसे जैसे आपने कहा वो कर दिया। मैंने ठीक है, आज जो आपने काम किया, क्या इस दरमियान आपने किसी को कुछ देखा? तो नहीं पंडित जी, मैंने आज तो किसी को कुछ नहीं देखा, किसी को शिकायत करते हुए या किसी को फ़ोटो डालते। मेरा जो ध्यान था वो सारा का सारा ध्यान अपने लोटे पर था और पानी पर था कि मेरे लोटा से एक बूंद भी पानी बाहर न गिरे, चूँकि आपकी कही गई बात का उल्लंघन हो जाएगा। तो पंडित जी ने कहा कि सही बात है। आज इस पंडित जी उस औरत की, दोनों लोगों से इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम जिस कार्य को करें इतने शिद्दत के साथ करें और इतने मुद्दत के साथ करें कि हमारा ध्यान कहीं ना भटके कि कौन क्या कर रहा नहीं कर रहा है। हमारा जो कंसंट्रेशन हो, हमारा जो दिमाग हो और हमारा जो धैर्य हो, सिर्फ और सिर्फ, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो चाहे वो बिज़नेस के क्षेत्र में हो, तो हमारा सिर्फ और सिर्फ जो हमारा ध्यान रहे वो हमारे पढ़ाई के ऊपर रहे। हम पूरी तरीके से कंसंट्रेट रहेंगे। जब सिर्फ हमारा ध्यान जो हमारे गोल पे होगा, हमारे अपनी मंजिल पे होगा, तो हम कभी भी अपनी मंजिल से नहीं भटक सकते हैं और सिर्फ हम अपनी मंजिल को पा सकते हैं। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि कभी भी अभी कंसंट्रेट से बाहर ना जाएं, कभी किसी पे ध्यान ना दें। आप सिर्फ और सिर्फ अपने गोल पे ध्यान दें और तभी जाके आप ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। सौरभ पाठक, आरडीपी पब्लिक स्कूल, केसर दस्याओं चौगाई। नमस्कार। और मुझे उम्मीद है कि आप इस कोविड-19 में आप अपने घर पे सुरक्षित होंगे और अपने पूरे परिवार के साथ अच्छे से होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।